हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं इंसर्ट मेनू में यहाँ पे शेप के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में शेप के बारे में फुल डिटेल दिया था। आप यहां से शेप में और भी कुछ जानकारियाँ छूटी थी, उसको मैं आज पूरा करने वाला हूं। तो इसके लिए आप यहां से शेप पे जा करके जैसा भी शेप आप लेना चाहते हैं उस शेप को आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप उसे ड्रैग कर देंगे। जैसे आप ड्रैग करेंगे आपका शेप ये बन जाता है। इसके साथ अगर आप इसमें कोई भी कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के बाद आप इसे 3D इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके से 3D इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था। यदि अगर आप इस 3D इफ़ेक्ट को यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप इसे रोटेट करके देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से 3D आकार में बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको इस पोजीशन के बारे में बता देता हूँ कि आप पोजीशन का क्या प्रयोग करते हैं। देखिए, आप यदि अगर आप पोजीशन पे रहते हैं तो आप इसे लेफ़्ट पोजीशन में रख सकते हैं, सेंटर पोजीशन में, राइट पोजीशन में। इसी तरीके से जिस भी पोजीशन पे आप इसे रखना चाहते हैं इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पोजीशन पे सेट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लेफ़्ट पोजीशन में ये शेप है। अगर आप इसे और भी फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहीं से इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से हाइट को कम भी किया जा सकता है। अगर इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं और विड्थ को भी कम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ और शेप लेकर दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ से शेप पे क्लिक करेंगे, एक शेप मैंने ये ले लिया। और भी अगर आप कोई शेप लेना चाहते हैं तो इंसर्ट पे ये शेप, दूसरा एक शेप, और भी कोई शेप लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो यहीं से शेप को ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 3 शेप ले लिया। इसका कोई भी कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। और कलर देने के बाद यदि अगर आप मान लीजिए कि और भी इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये जो हमारा ग्रीन वाला रेक्टेंगल है, शेप है, ये सबसे ऊपर है। अगर हम इसे एक शेप पीछे ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से पीछे ले जाने के लिए सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे सेंड बैकवर्ड करेंगे। अगर आप सेंड बैकवर्ड विकल्प का प्रयोग करते हैं तो इससे एक शेप पीछे जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओनली ब्लू वाले शेप के पीछे है। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं रेड वाले शेप के भी पीछे चला जाए तो इसके लिए फिर से आपको सेंड बैकवर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद वो शेप फिर से एक शेप पीछे चला जाएगा। अगर आपको एक एक शेप सामने लाना होगा तो आप यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, एक शेप सामने आएगा। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से सभी शेप के पीछे चला जाए तो यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे, आल शेप पीछे चला जाएगा। अगर आप आल शेप को फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये पूरा सामने आ जाएगा। आइए दोस्तों, और भी मैं आपको कुछ फॉर्मेटिंग बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे एक विकल्प दिया गया है कि यहाँ पे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इससे आप टेक्स्ट के सामने आ सकते हैं और इससे आप सेंड बिहाइंड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पीछे जा सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो भी शेप है ये पूरा टेक्स्ट के पीछे जा चुका हुआ है। लेकिन यदि अगर आप टेक्स्ट के सामने लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, ये टेक्स्ट के सामने आ जाएगा। आइए मैं कुछ और आपको सेटिंग करके बताता हूँ। इसके लिए आपको अगर आप एक साथ 2-3 शेप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट बटन का प्रयोग करना है और शिफ्ट के साथ आप दूसरे शेप पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से तीसरे शेप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही तीनों शेप पे क्लिक करेंगे तीनों शेप आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से अलाइन लेफ़्ट कर सकते हैं। जैसे आप अलाइन लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये हमारे तीनों शेप जो हैं ये लेफ़्ट से अलाइन हो चुके हैं। इसी तरीके से आप अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, बीच में जा सकता है। अलाइन राइट कर देंगे तो ये राइट से अलाइन होगा। अगर आप अलाइन टॉप करते हैं तो ये अलाइन टॉप यानी टॉप से यहाँ से अलाइन होगा। और इसी तरह से मिडिल भी कर सकते हैं, बीच में, और बॉटम कर देंगे तो ये नीचे से अलाइन होता है। इस तरीके से अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो सेट करके एक अच्छा सा शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी मैंने अभी अलाइन किया आपने देखा कि ये अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स यानी जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था ये बस उतने पे ही अलाइन हो रहा था, उसी में ये दिशाओं में मूव कर रहा था। लेकिन अगर आप अलाइन टू मार्जिन कर देते हैं तो अब देखिए आप यहाँ से अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो ये मार्जिन पे पूरा लेफ़्ट में आएगा। लेकिन यदि अगर आप अलाइन पे जाने के बाद अगर आप यहाँ से अलाइन टू पेज पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ से अगर आप अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो ये पूरे पेज में लेफ़्ट साइड चला जाएगा।
आप यहीं से अलाइन जैसा भी करना चाहते हैं उस तरीके से, यदि अगर आपको पेज के हिसाब से अलाइन करना है तो आप अलाइन टू पेज पे क्लिक करेंगे। मार्जिन पे यदि अगर आपको अलाइन करना है तो आप मार्जिन से अलाइन करेंगे। अगर आपको वनली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पर ही अलाइन करना है तो आप यहाँ से वनली अलाइन ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से ही सेलेक्ट करेंगे। व्यू ग्रिड लाइन्स होती है, ग्रिड लाइन्स को आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। यदि अगर आप ग्रिड लाइन्स की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रिड सेटिंग पे जा करके इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को और वर्टिकल स्पेसिंग को कम या अधिक कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे, ये ग्रिड लाइन्स उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ से ग्रुप के बारे में बताता हूँ। इसके लिए यदि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे तीनों शेप बना चुके हैं और मैं इस ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ। हटाने के बाद ये तीनों शेप हमारे बन चुके हैं। लेकिन यदि अगर हम यहाँ से अलाइन सेंटर करके और अलाइन सेंटर करने के बाद अलाइन मिडिल कर देते हैं तो अलाइन मिडिल करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा शेप है ये पूरी तरह से ऐसा एक फिगर नया क्रिएट कर दिया। लेकिन यदि अगर हम चाहते हैं कि ये फिगर एक फिगर हो जाए तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको शिफ्ट बटन दबाना है दूसरे शेप पे और तीसरे शेप पे। जैसे आप तीनों शेप क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रुप पे जाना है और ग्रुप पे जाने के बाद यहाँ से ग्रुप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों शेप अभी तक अलग अलग आपको दिखाई दे रहे थे, ये तीनों शेप एक ही में कन्वर्ट हो चुके हैं। आइए दोस्तों, यदि अगर आप मान लीजिए यहाँ से इंसर्ट पे जाते हैं और एक शेप पे जा करके कोई एक दूसरा शेप ले लेते हैं, इस तरह से ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद यदि अगर आप इसको यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं तो आप रोटेट पे जाएंगे, रोटेट राइट 90 डिग्री कर देंगे तो ये राइट में 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट में भी कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से आप इसे जैसा भी रोटेशन देना चाहते हैं इसे रोटेशन दे सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली के बारे में बताता हूँ कि इसका क्या काम होता है। इसका काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक शेप खींचा और इसी के साथ एक और दूसरा भी शेप खींच दिए और एक तीसरा भी यहाँ पे आपने इंसर्ट पे जाके शेप पे एक शेप और खींच दिया। जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक दूसरा भी शेप ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने 3 शेप लिए और इन तीनों शेपों में आप देख सकते हैं कि ये जो शेप है बीच का आपका, ये शेप यहाँ से ये काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी दूरी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तीनों शेपों के बीच की जो दूरी है वो एकदम इक्वली रहे, बराबर रहे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको तीनों शेपों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अलाइन पे जाएंगे और अलाइन पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे दूरी इन दोनों शेप के बीच में है वही सेम दूरी आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप चाहे तो वर्टिकल सेटिंग भी कर सकते हैं। वर्टिकल सेटिंग करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा शेप है काफ़ी, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद आप इसे देख सकते हैं कि ये इस तरीके से छोटा हो चुका और यहाँ पे बीच की दूरी का आप देखिए, बीच की दूरी यहाँ पे काफ़ी कम है और यहाँ पे अधिक है। अगर हम चाहते हैं कि सब इक्वली एकदम बराबर हो जाए दूरी, तो इसके लिए आपको इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे लाइन पे और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक कर देंगे। इससे जो भी आपके बीच की दूरी होगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना दूरी है। फिर यहीं पे नीचे ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना बीच की दूरी है। तो इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद आइए मैं आपको कुछ और फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूं। जैसा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इस शेप को भी डिलीट कर देता हूं और कोई एक दूसरा शेप खींच लेता हूं। इसके लिए आप शेप पे जा कर के यहाँ से कोई दूसरा एक शेप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये एक शेप ले लिया। इसके बाद इस शेप की अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट रैपिंग पे अगर आप इनलाइन विद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे लाइन के फर्स्ट में चला जाएगा और यहीं पे अगर आप स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा शेप है ये देख सकते हैं पूरी तरह से स्क्वायर में जगह कवर किया है। लेकिन यदि अगर आप टेक्स्ट पे जा कर के टाइट पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर में ना जगह कवर करके जैसा शेप है, शेप के आकार के अनुसार ये जो टेक्स्ट हैं वो पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे हमारा शेप चला जाएगा। अगर आप टेक्स्ट रैपिंग पे जा कर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं तो ये टेक्स्ट के सामने हमारा जो भी शेप है ये चला जाएगा। इसी तरीके से आप टेक्स्ट रैपिंग पे जा कर के टॉप एंड बॉटम का भी चुन सकते हैं। टॉप एंड बॉटम से करने से ये जो हमारे टेक्स्ट हैं ये ओनली टॉप पे रहते हैं और टॉप बॉटम पे भी रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप थ्रू पे क्लिक कर देते हैं तो ये जो टेक्स्ट मुड़े हुए हैं यहाँ से ये पूरा देख सकते हैं कि हमारे शेप के अनुसार ही मुड़ करके कवर किए हुए हैं।
एडिट रैप पॉइंट से अगर आप एडिट रैप पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं तो आप इन रैप पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ से ये पूरा टेक्स्ट लिखे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद ये जो भी टेक्स्ट होंगे ये थोड़ा सा दूर जहाँ भी आपने इनका पूरा एरिया बनाएंगे वो उतने एरिया में लिखेंगे। इसी तरीके से आप टेक्स्ट रैपिंग पे जा करके मोर लेआउट ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शन पे जाने के बाद टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन से आप चाहे स्क्वायर कर सकते हैं, टाइट थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इन लाइन विथ, जैसा भी आपको सेट करना होगा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से मैं एडिट रैप पॉइंट्स को हटा देता हूँ। हटाने के बाद आप ये ध्यान रहे कि हमेशा आपको ज़्यादातर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही रखना है अगर आप कहीं इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, अब आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरीके से शेप के बारे में पता हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ 3D इफेक्ट बना कर दिखा देता हूँ। जैसे ये 3D मैंने बनाया, इसको यदि अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे रोटेट करके देख सकते हैं, जैसा भी आपको देखना होगा। अप डाउन लेफ़्ट राइट भी करके इसे आप देख सकते हैं। इस जैसा भी आपको देखना होगा आप इसे बना सकते हैं। कुछ और भी, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एक क्रिएट करना है तो ये बनाने के लिए आपको शेप पे जाना होगा, और शेप पे जाने के बाद आप यहाँ से एक शेप ले लेंगे, बेसिक शेप। इस शेप को इस तरह से ड्रैग करके, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे एक पीली बटन दी गई, इस पीली बटन को अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। इसके बाद इसे और मैं थोड़ा सा इसकी हाइट जो विड्थ है वो कम कर देता हूँ। और भी आपको एक दूसरा शेप लेना है, इसके लिए आप चाहे तो होम टैब पे जा करके इसकी कॉपी करके और फिर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे सामने एक दूसरा शेप आ चुका है। सेम उसी तरह से आप इसे रोटेट पे जा करके यहाँ से फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं। जैसे ही आप फ्लिप वर्टिकल करेंगे ये देख सकते हैं कि इसी तरह से कन्वर्ट हो चुका है। आप इसे यहाँ से सेट करने के बाद आप इसे यहाँ से फिल कलर देंगे, और फिल कलर जैसा आप बैकग्राउंड का देते हैं सेम बॉर्डर का भी दे दीजिए। इसके बाद जैसा आप बॉर्डर का देते हैं उसी तरह से आप फिल का देने के बाद फिर से आप इंसर्ट पे जाके शेप पे एक और शेप क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इसे इस तरह से इसे ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करने के बाद इसमें भी सेम फिल दीजिए, सेम आउटलाइन। आप ये देख सकते हैं कि हमने 3 शेप को मिला करके एक अच्छा सा शेप क्रिएट किया। यदि अगर आप इसी तरह से और भी शेप बनाना चाहते हैं, जैसे जेड या एफ या फिर इसी तरह से और भी कोई कैरेक्टर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा एक ही में रहे तो इसके लिए आपको शिफ्ट बटन दबा करके इस तरह से तीनों शेप को सेलेक्ट कर लेना है। तीनों शेप को सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको ग्रुप पे जाना है, और ग्रुप पे जाने के बाद आप यहाँ से ग्रुप पे जा सकते हैं। इस तरीके से इसे ग्रुप करके ए बना दिए कैरेक्टर। आप इसी तरह से सेम बनाइए, ई बनाइए, एफ बनाइए, और बना करके आप इस तरीके से बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये पूरा शेप के बारे में पूरा पता हो गया होगा। अगर आप और भी शेप के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियोस यहाँ से पिक्चर और क्लिप आर्ट के बारे में चढ़ेगी। इसके लिए आप यहाँ से इनकी भी फॉर्मेटिंग को देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।